नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बारी मैं आपकी करियर और मनी की रीडिंग करने वाली हूँ 11th नवंबर से लेकर 20th नवंबर के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके करियर को लेकर क्या गाइडेंस है, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। आपके फाइनेंसेस को लेकर क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, पैसा आने वाला है, जाने वाला है, कुछ फायदा होने वाला है, कोई नुकसान होने वाला है। जनरल गाइडेंस भी हम देखेंगे, हेल्थ को लेकर भी हम देखेंगे, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है अगर हेल्थ के लिए या अदरवाइज किसी चीज का आपको एक्स्ट्रा या स्पेशल ध्यान रखना है, वो भी हम देखेंगे। वन क्वेश्चन रीडिंग एज यूजुअल होती ही होती है। जो लोग नए हैं उनको देखना पड़ेगा पूरी रीडिंग ये जानने के लिए कि वन क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली होती क्या है। और एंड में होगा आपका एंजल नंबर कार्ड निकलेगा एंजल डेक से, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको एंड तक रीडिंग देखनी पड़ेगी। अपनी तरफ से क्लेम करिए, जितना पॉजिटिवली अफर्म कर सकते हैं, जितनी पॉजिटिव चीजें इकट्ठी कर सकते हैं, बटोर सकते हैं, उतनी बटोरिए। कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो। जो भी आंसर आता है वन क्वेश्चन रीडिंग में, तो अपनी तरफ से जितना भी अट्रैक्ट कर सकते हैं यूनिवर्स की, डिवाइन की पॉजिटिव एनर्जीज, वो अट्रैक्ट करिए कमेंट करके, ठीक है। ऑल्सो थोड़ा सा मैं इस बारी माफी मांगना चाहूंगी, मैंने थोड़ा अपना ध्यान अच्छे से नहीं रखा जिस वजह से मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई है। और ये रीडिंग कंपैरेटिवली थोड़ा मैं छोटी करूंगी, ठीक है, उतनी बड़ी रीडिंग नहीं होगी। एंड आई एम रियली सॉरी, आपको इस बारी मुझे माफ करना पड़ेगा, बट अगली बार से मैं अपना ज्यादा ध्यान रखूंगी ताकि आप लोगों की रीडिंग्स मुझे उसमें टाइम कम ना करना पड़े। बट इस बारी तो जो हो गया सो हो गया, थोड़ा सा इस बारी माफ कर दीजिएगा प्लीज। एंड थोड़ा ब्लेसिंग्स की भी जरूरत है बिकॉज कोल्ड फीवर सब कुछ हो रहा है, तो वो आपको थोड़ा सा मुझे इस बारी बेनिफिट ऑफ डाउट या थोड़ा सा मुझे आपको एक फ्री पास देना पड़ेगा, ठीक है। करियर, मनी, हेल्थ की रीडिंग है ये 11th नवंबर से 20th नवंबर के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो के लिए करियर, मनी, हेल्थ को लेकर क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है 11th नवंबर से 20th नवंबर तक के लिए। स्कॉर्पियो के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट गाइडेंस करियर, मनी, हेल्थ को लेकर 11 to 20th नवंबर। स्कॉर्पियो के लिए क्या गाइडेंस है पैसे को लेकर, मनी को, करियर को लेकर, हेल्थ को लेकर 11 to 20th नवंबर। ओके, स्कॉर्पियो देखिए, एज फार एज वर्क इज कंसर्न्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करना या जहां पे भी आप काम करते हैं, यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ अ सिचुएशन। लीड लेनी है, पहल करनी है, रिस्क लेना है, आगे बढ़ना है, इनिशिएटिव लेना है। अगर आप वेट कर रहे हो कि दूसरा कोई कुछ बताएगा और दूसरा पहल करेगा और फिर उसके हिसाब से आप आगे बढ़ोगे और आप कुछ करोगे, नहीं, यहाँ पे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो रिस्क या चांस, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के यू विल हैव टू टेक इट, वो चीज करनी पड़ेगी। लीडरशिप रोल आप में से काफी लोग हैं जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोई लीडरशिप रोल आपको मिल रहा है, कहीं कोई एचओडी का, कोई डिपार्टमेंट हेड तो चलिए सेम होगी, टीम लीड का हो गया, कोई बॉस का, कोई ऐसी चीज है वो लीड करने वाली जो चीज है ना, जहां पे यू विल बी टेकिंग चार्ज, वो लीडरशिप रोल आप एक्सेप्ट कर रहे हो। और उस चीज के लिए, उस चीज में आगे बढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा चांस और हिट एंड ट्रायल और रिस्क तो लेना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आई एम सॉरी, तबीयत खराब है तो ये चलता रहेगा आज। पैसे को लेकर जहां तक बात करें, रिवॉर्ड्स आ रहे हैं। आपने जितनी भी मेहनत करी है स्कॉर्पियो, आपको उस मेहनत का फल मिल रहा है। आप काफी सारी प्रायोरिटीज बैलेंस आउट कर रहे हो, साथ में
अब वो जो रिवॉर्ड्स हैं आपको रिकॉग्निशन के फॉर्म में मिल रहे हैं, मे बी अप्रेजल, मे बी इंक्रीमेंट, मे बी प्रमोशन, न्यू जॉब ऑफर, बट आपको अब रिटर्न मिलना चालू हो जाएगा जितना भी आपने मेहनत करी है। काफी डिटर्मिनेशन के साथ आपने काम करा है, विल पावर के साथ आपने काम करा है, पब्लिक रिकग्निशन मिल रही है, लोग आपको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं कि हाँ ये स्कॉर्पियो है और इसने वो डील क्रैक करी थी या इसने वो क्लाइंट के साथ हैंडल करा था, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट लोग आपको अब जानना पहचानना स्टार्ट कर देंगे बिकॉज ऑफ योर वर्क। अच्छी चीजें मुझे दिख रही है, बट आई फील थोड़ा सा ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जहां पे थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाए चीजें, कोई कोर्ट केस से रिलेटेड, कुछ पैसे से रिलेटेड, कहीं पे कोई फंसाए फंसाए नहीं बट इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, या आपको बोले कि हमारा कोई कोर्ट केस चल रहा है तो तुम आके उसमें हमारे फॉर में बोलो, जबकि आपको पता है कि वो गलत है। सो यहाँ पे कॉन्फिडेंस रखिए और बोलिए दैट आई विल नॉट पार्टिसिपेट, मैं ये नहीं करूंगा, मेरे हिसाब से ये गलत है। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड योर बिलीफ सिस्टम। आप चैलेंज भी कर सकते हो, लाइक दोज पीपल हु आर इन पावर, आप उनको चैलेंज भी कर सकते हो, बट आई फील यू नीड टू चूज योर बैटल्स वाइजली। कि अगर आप ऑलरेडी 4 चीजों से फाइट कर रहे हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा एडिशन करने की जरूरत नहीं है अपने स्ट्रेस में। कोई कुछ बोल रहा है करने को, आप बोलो मैं नहीं करूंगा, तुमको जो करना है करो एंड बस निकल लो वहां से। सो आई फील इंस्टेड ऑफ चैलेंजिंग दोज पीपल इन पावर, देखिए कि आप उस चीज से खुद मना करके, सिर्फ मना करके कैसे एस्केप कर सकते हैं, कैसे निकल सकते हैं। ऑल्सो लाइक माइंडेड कम्युनिटी फॉर्म करने की जरूरत है। आपका जो एक सपोर्ट सिस्टम है ना, वो आपको आपकी कम्युनिटी से मिलेगा। यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड्स आपके लिए ज़्यादा वर्क करते हैं या मॉडर्न टेक्निक्स आपके लिए ज़्यादा वर्क करती हैं पैसा कमाने में या करियर को या बिजनेस को आगे लेके जाने में। अब जैसे जॉब ऑफर है रेफरेंसेस के थ्रू जो कि ट्रेडिशनल टेक्निक्स है, या मे बी पोर्टल्स के थ्रू जो कि जॉब पोर्टल्स होते हैं, या डिजिटल कुछ करके समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, या एआई के थ्रू अपना रेज्यूमे बनवा कर, जो भी है। बट आई फील आपको थोड़ा सा ये चीज फिगर आउट करने की जरूरत है कि आपके लिए जो पुरानी चीज चली आ रही थी वही वर्क करती है, या कुछ नया, कुछ चेंज, कुछ एक्साइटमेंट, समथिंग मॉडर्न, व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू, वो आपको देखने की जरूरत है। हेल्थ को लेकर अगर बात करें तो ऊंचाई से थोड़ा सा बचिएगा, ठीक है। कहीं ऊंची जगह पे जाएं और फिर आपको डर लगे और फिर वो थोड़ा सा तबीयत आपकी खराब हो जाए, कुछ होगा नहीं बट तबीयत खराब हो जाएगी कि अच्छा डर लग गया, बहुत एंजाइटी और वैसा कुछ हो गया, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। लेफ्ट एंकल में चोट लग सकती है या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। लेफ्ट एंकल होगी या लेफ्ट नी होगी, लेफ्ट लेग ले लीजिए आप, इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। स्कॉर्पियो के लिए करियर एंड मनी मैसेजेस 11 टू 20 नवंबर। करियर को लेकर क्या गाइडेंस है फॉर स्कॉर्पियो, मनी को लेकर क्या गाइडेंस है फॉर स्कॉर्पियो 11 टू 20 नवंबर। करियर एंड मनी को लेकर इंपॉर्टेंट मैसेजेस, इंपॉर्टेंट गाइडेंस 11 टू 20 नवंबर फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो देखिए, इंपॉर्टेंट चॉइसेस हो सकती हैं, काफी अपॉर्चुनिटीज हैं दैट आर वेटिंग फॉर यू, बट उन अपॉर्चुनिटीज को लेकर चॉइसेस होंगी, एक ये इधर जाना है या इधर जाना है, क्या चूज करना है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, चॉइस ए, चॉइस बी, वो होगा। सो अपने आप को डाउट मत करिएगा, आपकी जो इंस्टिंक्ट है, जो गट फीलिंग है, वो आपको गाइड करेगी, आपको बताएगी कि बेस्ट पॉसिबल डिसीजन क्या होगा, ऑप्शन ए या बी। ठीक है। सो ये मत सोचिएगा कि अरे ये तो चीज मुझसे हो ही नहीं पाएगी। अपनी गट को सुनिए, अपनी इंस्टिंक्ट को सुनिए, अपनी इंट्यूशन को सुनिए, थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करिए, ध्यान दीजिए, वो आपको बहुत बढ़िया तरीके से आई एम सो सॉरी गाइड करेगी कि क्या सही है और क्या गलत है। ऐसा कोई फाइनेंशियल लॉस थोड़ा सा हो सकता है जो आपने
देखने की कोशिश करी हो अपनी तरफ से, बहुत प्रिकॉशंस ली हो, बट यू डिडंट फोरसी इट, आप चाह के भी उस चीज को पहले नहीं देख पाए, सो वो फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा ही, बट प्रिपेयर्ड रहिए, बिकॉज अगर कुछ फाइनेंशियली ऊपर नीचे होता भी है, कुछ पैसे का नुकसान होता भी है, तो आपको प्रिपेयर्ड रहने की जरूरत है, एक कंटिजेंसी प्लान रखने की जरूरत है कि वहां से पैसे आने वाले थे और वो मैं यहाँ लगाने वाला था, बट अब तो आई नहीं क्योंकि नुकसान हो गया, चले गए पैसे, या अभी नहीं आ रहे हैं, लेट आएंगे, कुछ भी हो सकता है। तो बैकअप प्लान क्या है? बैकअप प्लान के साथ रेडी रहना जरूरी है, बिकॉज पैसे को लेकर, करियर को लेकर आप रिस्क ले सकते हैं, कोई नई चीज एक्सपैंड करना, नई लोकेशन, नई जॉब, बट पैसे को लेकर खासकर किसी को देना, कहीं स्टॉक्स, कोई क्रिप्टो, कुछ परचेज करना, कहीं इन्वेस्ट करना, पैसे को लेकर रिस्क अभी अवॉइड करिए फिलहाल। प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत है अभी इस टाइम पे, एंड प्रोक्रेस्टिनेशन जो है ना वो आपको सक्सेस की तरफ नहीं लेकर जाएगी। अगर आपको बोला गया है कि आपको चांस लेना पड़ेगा करियर में और कुछ चीज में आगे बढ़ना पड़ेगा, चॉइसेस है ए या बी, कैसे करना है, क्या करना है, गट को नहीं सुन रहे हो, इंस्टिंक्ट को नहीं सुन रहे हो और सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, तो सक्सेस तो नहीं मिलेगा। आई फील दिस इज द बेस्ट मोमेंट कि आप अपने प्लान्स को एक्शन में डालो, टू पुट योर प्लान्स इनटू एक्शन एंड जस्ट डू इट। अगर आपको कोई भी चीज करने का मन था, देन जस्ट डू इट, बट नॉट अबाउट योर फाइनेंसेस। फाइनेंसेस को लेकर थोड़ा सा चिल मारिए, अभी थोड़ा सा टाइम लीजिए उस चीज में, बिकॉज फिर वापस नुकसान वगैरह हो जाएगा तो बाद में आप फिर बोलोगे। हेल्थ को लेकर मैंने आपको बताया। रेमेडीज की जहां तक बात है, ऑरा क्लेंजिंग करवाइए आप एक बारी, बहुत जरूरी है यहाँ पे आपका ऑरा क्लेंज होना, ताकि ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं कोर्ट रिलेटेड या अननेसेसरी की दिक्कत, डैमेज और ये सब प्रोक्रेस्टिनेशन, डाउट, ये आप इससे बाहर निकलो। तो ऑरा क्लेंजिंग करवाना बहुत बहुत जरूरी है। ऑल्सो आई फील मैनिफेस्टेशन के लिए आप यहाँ पे स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं, हीलिंग कोड्स यूज कर सकते हैं, वो आपको काफी हेल्प करेंगे। ज्यादा रेमेडीज आपके लिए नहीं है अभी, ऑरा क्लेंजिंग मेन है आपके लिए, क्रिस्टल भी अभी एज सच नहीं है, बट हैविंग सेड दैट रेमेडीज को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई चेंज लाना चाहते हैं और अगर आप कोई बदलाव लाना चाहते हैं, चीजों को बेहतर बनाना चाहते हैं, पैटर्न्स को ब्रेक करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चीजों को अच्छे तरीके से करो, ठीक है, थोड़ा सा चेंज लाओ और रेमेडीज को फॉलो करो, रेमेडीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अब आ गई है बारी वन क्वेश्चन रीडिंग की। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, जो नए व्यूअर्स हैं, उनको मैं थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या एग्जैक्टली ये चीज है, ठीक है। आप जहाँ पे भी बैठे हैं, रिलैक्स करके, बिल्कुल आंखें बंद करके अपना माइंड रिलैक्स करिए और अपने दिमाग में, अपने माइंड में, अपने सोल में एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा। शॉर्ट क्वेश्चन होना चाहिए, रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि लास्ट टाइम पूछ चुके हैं, इस बारी दोबारा पूछ रहे हैं, अभी पूछ रहे हैं और फिर नेक्स्ट रीडिंग में पूछ रहे हैं, नो, इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन एवरी टाइम, ठीक है। तो फ्रेश क्वेश्चन पूछिएगा एंड रिलैक्स माइंड के साथ, ठीक है, जल्दबाजी नहीं, इम्पेशंस नहीं, इम्पल्सिव नहीं, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके आगे देख रहे हैं, इट वोंट वर्क आउट। कमेंट करिए, क्लेम करिए, आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। डिवाइन जो मेरे लिए प्लान करके बैठा है, डिवाइन ने जो मेरे लिए प्लान करा है या जो भी मेरे लिए अच्छी चीज है, मैं उसे क्लेम करता हूँ। इससे कनेक्शन बैठेगा कार्ड्स के साथ, यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ, रीडिंग के साथ और मेरे साथ। तो कमेंट करके क्लेम करिए इन एनर्जीज को, ठीक है। बट यस या नो में क्वेश्चन होना चाहिए और जल्दबाजी नहीं, बिकॉज एनर्जीज बहुत मैटर करती है गाइज यहाँ पे। जितना आप जल्दबाजी करोगे उतनी ही आपके लिए चीज सही नहीं होगी। तो आराम से रिलैक्स करके फिर क्वेश्चन सोचिएगा।
Okay. Scorpio, I have your card with me. Relax, breathe in, breathe out. Pause करिए, calm mind के साथ connect करिए, फिर play करिए. Answer to your question is yes. एंड आई फील यहाँ पे चीजें आपके लिए हो रही हैं, अच्छे तरीके से हो रही हैं, जो भी आपने मांगा है वो आपको मिल रहा है. ठीक है, इट्स अ क्लियर कट यस. एंजल नंबर डेक से देखते हैं कौन सा एंजल नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है स्कॉर्पियो के लिए. एंजलिक मैसेज, एंजल नंबर फॉर स्कॉर्पियो 11 to 20 नवंबर. एंजल्स की तरफ से कौन सा एंजल नंबर है स्कॉर्पियो के लिए इंपॉर्टेंट. एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है स्कॉर्पियो के लिए 11 to 20 नवंबर. कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है फॉर स्कॉर्पियो. कौन सा एंजल मैसेज है स्कॉर्पियो के लिए 11 to 20 नवंबर. स्कॉर्पियो, आपका एंजल नंबर है 279, 279 सिंक्रोनिसिटी. लुक फॉर साइंस. कार्ड पढ़ती हूँ, साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊंगी. थिंग्स दैट कीप हैपनिंग आर कनेक्टेड इवन इफ दे डोंट सीम टू बी. आपको लगता है कि अच्छा वो हुआ, अच्छा फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, बट हर चीज का आपस में कनेक्शन होता है. कोई चीज नहीं हुई और उसके बाद काफी टाइम के बाद कोई चीज हुई, जो नहीं हुई और जो हुआ आपस में कनेक्शन था. ठीक है. सो लगता नहीं है आपको, बट द रीसेंट पैटर्न्स इन योर लाइफ आर सिग्नल्स फ्रॉम योर एंजल्स. आपके एंजल्स आपको बता रहे हैं या आपको सॉर्ट ऑफ इंडिकेट कर रहे हैं कि कोई चीज अगर हो रही है और कोई चीज अगर नहीं हो रही है, सब आपस में कनेक्टेड है. टुडे आस्क फॉर अ फॉलो अप साइन and remember that angels speak with lots of repetition. Draw a second card later today. Okay, first of all अभी तो आपको एंजल्स से बात करने की जरूरत है और उनको बोलने की जरूरत है कि मुझे बताओ, थोड़े से और साइंस दो, फॉलो अप साइंस, कि मुझे आगे कैसे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए. ड्रॉ अ सेकंड कार्ड टुडे, later today, and see what your angels have to say after you have spent some time paying more conscious attention. ठीक है, तो सबसे पहले तो आप एंजल्स की तरफ ध्यान लगाइए, बोलिए उनको कि आपको क्या चाहिए. थोड़ा आराम से आराम से ब्रीद इन ब्रीद आउट करके काम माइंड के साथ एंड कॉन्शियस अटेंशन के साथ बताइए एंजल्स को कि आपको क्या चीज चाहिए. हम दूसरा कार्ड ड्रॉ करते हैं. 3, 2, 1 boundaries. It's okay to set limits. You need to set a boundary. Scorpio, there are those who take too much and your angels are reminding you that you don't have to let them. It's important to say no. जरूरी नहीं है कि जो हर कोई इंसान आपसे हर कोई चीज मांग रहा है आप सारी चीजें उसको देते जाओ, उसके लिए वो चीज करते जाओ. ना बोलना सीखो, जरूरी है. ठीक है. और एंजल्स आपको अलग अलग साइंस देंगे, अलग अलग चीजों के हिंट देंगे, जहां पे वो आपको बताएंगे कि भाई आपको ये चीजें मिल सकती हैं, आपको मिलने की पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, अगर आप कुछ चीजों को ना बोलो तो. Think of a boundary you can set today and then put it in place. You have the support of your angels. कोई इंसान बहुत पीछे पड़ा हुआ है किसी चीज के और आपको लग रहा है कि यार ये टू मच हो रहा है, आई डोंट वांट टू डू दिस. पुट like think of a boundary think of a boundary and set it today. ठीक है. बोलो नो, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस. और आपको यूनिवर्स और जो आपके एंजल्स है ना वो आपको साइन देंगे, बताएंगे कि यहाँ पे ये इंसान बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे आपको नो बोलने की जरूरत है. 279 आपका नंबर है, 321 आपका नंबर है. ये आपके एंजल नंबर्स हैं, ये आपको दिखेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि एंजल्स आपको अपनी तरफ से अलग अलग तरीके से इंडिकेशंस देने की कोशिश कर रहे हैं. तो गाइज ये आपकी करियर एंड मनी की रीडिंग थी 11 नवंबर से 20 नवंबर तक के लिए. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, बताइए मुझे रेजोनेट करी, आपको अच्छी लगी रीडिंग, नहीं लगी, जो भी फीडबैक है आप दीजिए. मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और मैं जेन्युइनली वेट करती हूँ कि अच्छा अब मेरी रीडिंग्स खत्म हो गई हैं, पोस्ट हो गई हैं, सो कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का, कैसा रिएक्शन आ रहा है, लोगों को पसंद आया नहीं आया. और आपने नोटिस करा होगा कि मैं
आई थिंक 100 अगर कमेंट्स होते होंगे तो 100 में से 95 तो मैं पूरे देखती ही देखती हूँ, कोई गलती से मिस हो जाता हो तो हो जाता हो, बट मुझे वो इंटरेक्शन बहुत पसंद आता है। मुझे ये जान के बहुत खुशी होती है कि हाँ, लोग देख रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं और लोग मुझे अच्छा ऑनेस्ट फीडबैक दे रहे हैं। मुझे वो फीडबैक सुन के बहुत खुशी मिलती है। तो लाइक करिए। अब आप लाइक के अलावा आप हाइप भी कर सकते हैं वीडियो को। हाइप का भी बटन होता है, तो जितना आप हाइप करोगे उतना मेरी वीडियो और विजिबल होगी। जैसे आप लोगों को अच्छा लगता है मेरी रीडिंग्स देखकर, आपकी हेल्प होती है, वैसे ही बाकी लोगों तक मेरी रीडिंग्स पहुंचेंगी, उनकी भी हेल्प होगी। सो हाइप करिए, शेयर करिए, जितना आप एंगेज कर सकते हैं। सब्सक्राइब भी करिए मेरे चैनल इमरामा टारो को। बहुत से लोग हैं जो रीडिंग्स देखते हैं, अभी भी रेगुलर व्यूअर्स हैं मेरे, क्योंकि मुझे एनालिटिक्स के थ्रू पता लग जाता है, और वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड वाई, बिकॉज यू लाइक माई रीडिंग्स, आपको पसंद है मेरी रीडिंग्स, आप हमेशा देखते हो, पर सब्सक्राइब नहीं करते हो। बट एनीवे, आप सब्सक्राइब करिए, मुझे अच्छा लगेगा, और पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।